मुंबई में ओबरॉय मेंशन में एक कमरे में 5 साल की बच्ची आराम से सो रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उस बच्ची के सर पर प्यार से हाथ रख कर कहता है, रो बच्चे उठो, पापा को देर हो रही है। अगर आप नहीं उठी तो पापा ऑफिस चले जाएंगे बिना आपको किसी किए। तभी वो बच्ची धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपनी तोतली आवाज में कहती है, गुड मॉर्निंग डैडा। वो आदमी बच्ची के सर पर एक किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अब आ जल्दी से डैडा को किसी करो ताकि डैडा ऑफिस जाए। वो बच्ची उस आदमी के गालों पर किस करती है और कहती है, डैडा अब आप ऑफिस जाइए। वो आदमी उस बच्ची के गालों पर हाथ फेर कर कहता है, अच्छा आप मारिया आंटी को परेशान मत करना और अच्छी बच्ची बनकर उनकी सारी बातें मानना और नाश्ता भी कर लेना। वो बच्ची अपनी ग्रे आंखें मटकाते हुए कहती है, डैडा रूही अच्छी बच्ची है। वो मारिया आंटी झूठी शिकायतें करके आपको मेरे खिलाफ भड़का रही है और वो दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर ले आती है। वो आदमी कहता है, अच्छा ऐसा है तो तुम कुछ नहीं करती हो है। टी रूही मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। वो आदमी कहता है, अच्छा कल आपने मारिया आंटी को पूरे घर में नहीं भगाया था और माली काका को भीगा दिया था। रही कहती है, ओफो डैडा आप तो कुछ समझते ही नहीं हो, मैंने बस उनकी हेल्प कर रही थी। जो आदमी कहता है, अच्छा और वो कैसे। कहीं कहती है, अरे मेरे भोले डैडा मारिया आंटी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो एक्सरसाइज भी नहीं करती इसलिए मुझे भगाना पड़ा और कल कितनी गर्मी थी और बेचारे माली काका सीने से भीग रहे थे इसलिए मैंने ठंडे पानी से नहला दिया। आदमी रूही की नाक खींचकर कहता है, तुम बहुत शैतान हुई हो। ही कहती है, डैडा अब आपको लेट नहीं हो रहा है। वो आदमी अपना सरहा में हिलाते हुए बाहर निकल जाता है। यह आदमी एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ईशान ओबरॉय है। यह आदमी वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर है। 28 साल की उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है उसने। वो शान सिर्फ अपनी बच्ची रूही के लिए था, बाकी दुनिया वालों के लिए शैतान से कम नहीं था। ईशान अपनी कार से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में ईशान की गाड़ी ओबरॉय इंडस्ट्री के बाहर आकर रुकती है। एक गार्ड आकर ईशान की कार का दरवाजा खोलता है और ईशान बड़े रोब से बाहर निकलता है। ईशान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके ऑफिस में कदम रखते ही सारे एम्प्लॉयज डर के मारे अपना काम करने लगते हैं। तभी ईशान का असिस्टेंट लव आता है। लव ईशान को ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। ईशान अपनी आंखों से उसे अपने साथ चलने का इशारा करता लव ईशान के साथ चलते हुए कहता है, सर आज आपकी कोई खास मीटिंग नहीं है, आज आपकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू है, तो क्या आप खुद इंटरव्यू लेंगे। ईशान कुछ सोचकर कहता है, कितने कैंडिडेट हैं। लव कहता है, 25 सर। ईशान कहता है, ओके मैं पर्सनली उनका इंटरव्यू ले लूंगा, तुम आज छुट्टी ले सकते हो। लव आंखें फाड़कर ईशान को देखते हुए सोचता है, यह बॉस अचानक से इतनी शांति से बात कर रहे हैं और मुझे छुट्टी भी दे रहे। तभी ईशान कहता है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आज इसलिए छुट्टी दे रहा हूँ ताकि तुम अपने पर्सनल काम खत्म कर सको। 2 महीने के लिए तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। लव अब रोने जैसी शक्ल बनाकर कहता है, लेकिन क्यों सर। ईशान उसका घूरते हुए कहता है, तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दूं क्या। लव तुरंत वहाँ से निकल जाता है और ईशान भी अपने केबिन में चला जाता है। कुछ देर बाद इंटरव्यू शुरू हो जाता है। करीबन 1 घंटे तक ईशान इंटरव्यू ले रहा था पर उसे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। ईशान खुद से कहता है, आजकल के यंगस्टर्स बहुत ही बदतमीज और बिगड़े हुए हैं। तभी एक लड़की केबिन में घुसते हुए कहती है, मैं आई कम इन सर। ईशान उस लड़की को अजीब नजरों से देखता है और खुद सीखता है, अब यह कानून। ओ गॉड, दरअसल उस लड़की ने व्हाइट सलवार कमीज पहनी थी, बालों का जुड़ा बनाया था, उसके कपड़ों पर कीचड़ के कुछ छींटे थे, पर वो लड़की थी बहुत खूबसूरत।
उसकी ब्राउन आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। ईशान कहता है, आप ऑलरेडी अंदर आ चुकी है। वो लड़की बैठते हुए कहती है, सॉरी सर। ईशान उसके गंदे कपड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी एलियन को। वो लड़की ईशान को अपने कपड़ों की ओर घूरता देखकर कहती है, अरे सर, आप जानते नहीं मुंबई के ऑटो वालों को डोट बड़े बदतमीजी है। मुझ पर कीचड़ उछालकर चले गए। एक बार वह हरामजादा सामने आ जाए, उसको उसकी नानी याद ना दिला दूं तो कहे ना नासपीटा कहीं का। ईशान तो मुंह फाड़े उस लड़की को देखता रह गया और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह लड़की कहे क्या रही है। फिर वो अपना सर झटक कर कहता है, मिस, आप इंटरव्यू देने आए हैं ना कि डेट पर। वो लड़की मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, पता है सर। तो आप लीजिए ना, इंटरव्यू कब से टाइम पास कर रही हैं और मुझे बातों में उलझा रहे हैं। ईशान मुंह फाड़े उस लड़की की ओर देखता है और खुद से कहता है, क्या यह लड़की सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही है? क्या यह मुझसे डरती नहीं है? तभी वो लड़की फिर से कहती है, क्या हुआ? आप फिर से कहाँ खो गए? ईशान अपने ख्यालों को झटकर कहता है, आपका नाम? वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, तिया शर्मा। ईशान खुद से, नाइस नेम। ईशान उसे काफी सारे सवाल पूछता है जिसका जवाब तिया बेहद सरलता से और कॉन्फिडेंस के साथ देती है। ईशान तिया से इम्प्रेस था। वो कहता है, आखिरी सवाल मिस तिया, आपकी फैमिली के बारे में बताइए। ईशान का सवाल सुनकर तिया का चेहरा मुरझा जाता है, जो ईशान देख लेता है। तिया कहती है, मेरे परिवार में मेरी माँ, बहन और पापा है। ईशान उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखता है। वो कहता है, ठीक है मिस तिया, आप कल से ज्वाइन कर सकती है। आप कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना। तिया यह सुनकर खुश होकर कहती है, थैंक्स सर। आप जानते नहीं है कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। ईशान अपनी आंखों से गुस्से में उसे घूरने लगता है और कहता है, क्या मतलब? अपने शब्द वापस लो। तिया कहती है, सॉरी सर, गलती से जुबान फिसल गई थी। ईशान कहता है, गेट आउट। तिया तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। वो कहती है, बच गई, वरना आज मैं स्वर्ग में होती। तिया जल्दी से केबिन से बाहर निकलकर खुद से कहती है, बच गई, वरना वो शैतान मुझे कच्चा ही खा जाता। अब इससे पहले वो फिर से देखे निकल ले यहाँ से। तिया कंपनी से निकलकर सीधे आशियाना अनाथालय में जाती है। वहाँ पर जाते ही सारे बच्चे उससे चिपक जाते हैं और तिया भी उन बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है। तिया उन सभी बच्चों को चॉकलेट देते हुए कहती है, बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मुझे जॉब मिल गई है और मेरी सैलरी 60,000 है। अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है।